सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे google.co.in/business। ये वाला जो होम पेज है ये बेसिकली गूगल माई बिजनेस का होम पेज है। अगर हम पहली बार अपने बिजनेस को लिस्ट करा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ। यहाँ पर गूगल माई बिजनेस हमारी गूगल आईडी मांगेगा, तो यहाँ पर मेरी आईडी ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस। अब हम जिस भी बिजनेस के लिए गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, सपोज करते हैं इस केस में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं अपने एक रेस्टोरेंट के लिए गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, तो वहां पर मेरे रेस्टोरेंट का जो नाम है हमें उसको लिखना है। तो सपोज करते हैं मैं यहां आपको सिखाने के पर्पज से माई रेस्टोरेंट इस टाइप से एक डेमो नेम डाल देता हूं, नेक्स्ट। वेयर आर यू लोकेटेड, हमारा बिजनेस कहां पर लोकेटेड है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ लिखनी है। इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस भी जिस तरीके से मैंने नाम डेमो लिए उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माई बिजनेस एड्रेस, नेम ऑफ द सिटी विच इज जोधपुर, पिन कोड 342005, स्टेट इज राजस्थान। अब यहां पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, आई डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू माई कस्टमर्स। तो ये वाला चेक बॉक्स टोटली डिपेंड करता है कि आप जिस बिजनेस के लिए गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं उस बिजनेस का नेचर कैसा है। सपोज करते हैं कि आपका जो रेस्टोरेंट है अगर वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी फूड को वो कस्टमर्स के लोकेशन तक प्रोवाइड करता है, तो इन दैट केस हम ये वाला चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। यहां पर सेकंड ऑप्शन है हाइड माई एड्रेस, इट्स नॉट स्टोर शो ओनली रीजन जोधपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस केस में हम चेक करेंगे और किस केस में चेक नहीं करेंगे इसको देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, यानी कि ये वाले पॉइंट पे तो मैं एग्री हूं, आई डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज टू माई कस्टमर्स, मैं पैकेज्ड फूड की सर्विस प्रोवाइड करता हूं पूरे शहर में, लेकिन मेरा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मैं घर से ही ऑपरेट करता हूं, मैं अपने घर पे फूड बनाता हूं और घर पे ही फूड की पैकेजिंग करता हूं और फिर ऑर्डर्स के थ्रू, फिर जो भी मेरे को ऑर्डर्स मिलते हैं उनके थ्रू मैं उनको कस्टमर्स के घरों पे डिलीवर करता हूं। तो इन दैट केस ये वाला पॉइंट तो करेक्ट हो जाता है, बट क्योंकि मेरे बिजनेस की कोई लोकेशन नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि ये वाले लोकेशन नहीं है तो मैं जो अपने घर से कर रहा हूं उसको तो मैं शो करना नहीं चाहूंगा कि भाई मैं अगर अपने बिजनेस अपने घर से ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि व्यूअर्स मेरे घर की लोकेशन को देख पाए। तो मैं यहां पर ये वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा, हाइड माई एड्रेस शो ओनली रीजन, नेक्स्ट। अब जो लोकेशन मैंने वहां पर डाली थी, जो भी लोकेशन की डिटेल, जो भी एड्रेस की डिटेल्स मैंने वहां एड्रेस वाले कॉलम में डाली थी, अगर उसमें थोड़ी बहुत सी गड़बड़ी होती तो यहाँ पर हमें गूगल की मैप वाली फैसिलिटी मिलती जिसपे से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एकदम प्रिसाइजली और एक्यूरेट अपनी लोकेशन को सेट कर दें। सपोज करते हैं ये वाली हमारी लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट थी तो हमने इसको सेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, सर्विस एरिया एंड द एरियाज यू सर्व, डिस्टेंस अराउंड योर बिजनेस लोकेशन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो ऑप्शन पिछले वाले कॉलम में भरा था कि भाई हम जो है होम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या हम हमारा बिजनेस जो है वो बेसिकली कस्टमर्स को सर्व करता है, कस्टमर्स की लोकेशन पर जाकर उनको सर्व करता है। तो अब कितनी दूर तक की लोकेशन पे सर्व करता है कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो केवल 5 किलोमीटर की ही एरिया में, इन केस अगर आप 5 किलोमीटर के एरिया से हमारे रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर देते हो तभी हमारा फूड वहां पर डिलीवर होगा। या सपोज करते हैं रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ना लेते हैं, सपोज करते हैं मैं जो हूं वो ट्यूशन प्रोवाइड करता हूं, मैं मैथमेटिक्स का ट्यूशन प्रोवाइड करता हूं और अब मेरे को यहां पे मेंशन करना है कि भाई मैं कितनी दूर तक जाकर ट्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं। तो अपने वाले केस में जो हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया, सपोज करते हैं हमारी डिलीवरी है केवल 10 किलोमीटर तक, तो हम यहां पर वो चीज मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो फूड डिलीवरी सिस्टम है वो केवल 10 किलोमीटर के ही रेडियस में होगा। अगर ये वाला ऑप्शन हम नहीं देखते हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज भी डाल सकते हैं, जैसे हम केवल कमला नगर में ही फूड डिलीवरी करते हैं। इस टाइप से हम लोकेशन वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं कि भाई हम किस किस एरिया में अपनी
फूड डिलीवरिंग सर्विसेज देते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वाले ऑप्शन को टिक कर दे रहा हूं। आपके लिए दोनों ही ऑप्शंस खुले हुए हैं। जिस टाइप से आपका नेचर ऑफ बिजनेस हो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, चूज द कैटेगरी दैट फिट्स योर बिजनेस बेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मेरी जो बिजनेस कैटेगरी थी वो थी रेस्टोरेंट्स। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट के भी ऑप्शन है और साथ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस हैं। सपोज करते हैं वेज रेस्टोरेंट, नॉन वेज रेस्टोरेंट्स, तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारी जो यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी है वो हमारे नेचर ऑफ बिजनेस से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। वो रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि उसी से हम SERPs में रैंक हो पाएंगे। उसी से हमारी बिजनेस की जो लिस्टिंग है वो SERP में टॉप पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि मेरा जो रेस्टोरेंट है वो वेज फूड ऑफर करता है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं वेगन रेस्टोरेंट। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्टेक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो टू योर कस्टमर्स। यहां पर मैं एक डेमो फोन नंबर डाल देता हूं। इन केस अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके बिजनेस की ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, तो यहां पर आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तब भी आप गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी देता है गूगल माई बिजनेस, जो आपको एक छोटा सा वेबसाइट या वेबसाइट टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसको आप मैन्युअली यहां से बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि आई डोंट नीड अ वेबसाइट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। फिनिश एंड वेरीफाई दिस बिजनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गूगल माई बिजनेस का पॉइंट है, वेरीफाइंग दिस बिजनेस, यानी कि हमें अपने बिजनेस को वेरीफाई करना पड़ेगा। इस तरीके से तो कोई भी इस तरीके से डिटेल्स डाल दे और एक फेक बिजनेस को रजिस्टर करा दे गूगल माई बिजनेस पर, तो इस तरीके की फेक लिस्टिंग ना हो, इससे बचने के लिए गूगल ने ये वेरिफिकेशन का मेथड डाला है। अब अगर हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, अगर हम अपने बिजनेस को वेरीफाई कर देंगे तो बेसिकली ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए खुल जाएंगे। ये ऑप्शंस कौन कौन से? अलाउ न्यू कस्टमर्स टू फाइंड यू ऑन गूगल सर्च एंड मैप्स, यानी जब तक हम अपने बिजनेस को वेरीफाई नहीं कर पाते तब तक मैप्स में या गूगल सर्च में हमारी लिस्टिंग दिखेगी ही नहीं, हम एलिजिबल ही नहीं है इंप्रेशंस के लिए। सेकंड इज प्रमोट योर बिजनेस विद फोटोज एंड पोस्ट। ये गूगल माई बिजनेस की बहुत अच्छी सर्विसेज है कि जिस तरीके से हम गूगल एड्स में पेड कैंपेन्स चलाते हैं और अपने एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, उसी तरीके से हम अपनी पोस्ट यहां पर भी गूगल माई बिजनेस में भी हम अपनी पोस्ट को बनाकर उनको एड्स के फॉर्म में रन कर सकते हैं। ट्रैक बिजनेस एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। गूगल माई बिजनेस का अपना बहुत ही पावरफुल एनालिटिक्स का टूल है जो बेसिकली हमें बताता है कि हमारे गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग पे किस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिव्यूज, जो भी कस्टमर रिव्यूज टाइप करते हैं, जो भी कस्टमर हमारे बिजनेस के ऊपर रिव्यूज देते हैं, उन सारे रिव्यूज को हम तभी रिप्लाई कर पाएंगे जब हम अपने इस बिजनेस को वेरीफाई करेंगे। फिनिश। चूज अ वे टू वेरीफाई। अब गूगल माई बिजनेस हमें अलग अलग तरीकों से वेरिफिकेशन की फैसिलिटीज देता है। जो भी आपको सुइटेड हो उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर लीजिए। या तो हम अपने कॉन्टेक्ट पे या तो हम अपने मोबाइल नंबर पे कॉल या टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ पिन कोड रिसीव करेंगे, उसको फिर यहां पर एंटर कर देंगे हम, तो हमारा बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शंस क्या है? सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जो ऑप्शन है गूगल माई बिजनेस का वो होता है पोस्ट कार्ड बाई मेल। इसमें क्या होता है कि हमारे एड्रेस पे एक पोस्ट कार्ड आएगा। मैं दिखा देता हूं कि वो आपको पोस्ट कार्ड किस तरीके से दिखता है। इस तरीके से कुछ पोस्ट कार्ड आपके बिजनेस वाले एड्रेस पर आएगा। यहां पर ये वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है। इस वेरिफिकेशन कोड को बाद में जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर आप अपने गूगल माई बिजनेस के डैशबोर्ड में इस वाले वेरिफिकेशन कोड को एंटर करेंगे और आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। गूगल माई बिजनेस भी रिकमेंड करता है कि आप इस वाले मेथड से वेरीफाई करें अपने बिजनेस को। तो अभी तो हम लोग इसको ट्रेनिंग पर्पस से ही देख रहे हैं, सीखने के पर्पस से ही देख रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी इस वाले ऑप्शन पे नहीं जाते हैं। मैं इसको वेरीफाई लेटर का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर ये जो कंप्लीट डैशबोर्ड खुल रहा है, दिस इज बेसिकली कंप्लीट गूगल माई बिजनेस डैशबोर्ड। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सपोज करते हैं यहां पर एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। रेस्टोरेंट्स जो मैं टाइप करता हूं यहां, तो मैंने क्या देखा कि मेरी लोकेशन के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे यहां पर डिस्प्ले हो गए। तो ये जो मैं एक को ओपन करता हूं यहां पर,
ये उस पूरे जो ये रेस्टोरेंट है इसकी पूरी बिजनेस लिस्टिंग खुल गई। यहाँ पर इतनी सारी डिटेल्स हैं, उसका एड्रेस दिया हुआ है, उसके आवर्स दिए हुए, यानी बिजनेस किन आवर्स में ऑपरेट करता है, कब खुला रहता है, कब बंद रहता है, उसका फोन नंबर लिखा हुआ है ताकि हम उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। यहाँ नीचे अगर हम देख रहे हैं तो गूगल के रिव्यूज हैं, गूगल रिव्यूज हैं जिसपे अलग अलग लोग इस बिजनेस को रिव्यू देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा काउंट होता है गूगल के एल्गोरिथम्स में। तो ये जितनी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख रहा हूं, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। इन्फो वाले टैब से हम इनपुट कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ ऐड करेंगे और हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे।